आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करती है तू माता, मेरा नाम हो रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, परिवार की जिम्मेदारियां भी थी, तो इस बच्ची ने क्रिकेट के सपने को अपने को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। शांत, वेरी बैलेंस्ड बिहेवियर, रिएक्शंस नहीं, हमेशा रिस्पॉन्स देती थी। गली मोहल्लों में लकड़ी के बल्ले से खेलने वाली इस छोटे सी बच्चे की वो स्विंग क्वीन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम बन गई। हां, आपने सही पहचाना, मेरी मुराद है हिमाचल में शिमला के पास, शिमला जिला है हिमाचल का, शिमला जिले के पास एक छोटा सा गांव पारसा, वहां की एक छोटी सी लड़की, उसकी कहानी मैं आपके सामने आज रखता हूं। 3 साल की थी वो लड़की सिर्फ, जब उसके पिता केयर सिंह ठाकुर वो एक्सपायर हो गए। उसकी मां सुनीता ठाकुर ने अकेले ही उसे बहुत अच्छे से परवरिश करी, उसकी और उसके भाई की परवरिश करी। उसके पिता को एक्चुअली क्रिकेट का बहुत शौक था और वो चाहते थे कि मेरे बच्चे में से कोई बच्चा क्रिकेट में जरूर जाए, मेरी बेटी या मेरा बेटा क्रिकेट में जरूर जाए। क्रिकेट में जितना आगे तक जा सकता है कोई बच्चा, उतना आगे तक वो हौसला रखते थे, इतना बड़ा सपना लेने का। उसके माता ने, सुनीता ने कई बार बच्चों के साथ शेयर किया। उसके भाई का नाम विनोद था। विनोद भी इसलिए उसका नाम रखा गया बिकॉज हिज फादर केयर सिंह ठाकुर was very much impressed and he was fan of the legend विनोद कांबली। तो उसके फैन थे, तो उसका बच्चे का नाम भी विनोद रखा था। अब मैं बचपन की, इसी बच्ची की बचपन की मैं बात करूं तो रेनिका बचपन में अपने घर के पास जो सड़क का किनारा है, उसके किनारे क्रिकेट खेलती थी और किसके साथ? लकड़ी का एक बल्ला और कपड़े से इकट्ठी की हुई वो जो गेंदे, एक थैले से थैले को बांध के जब हम गेंद बनाते हैं बच्चे को खेलने के लिए, उससे एक बच्चा लकड़ी की जो कपड़े धोने वाली थापी जिसे बोलते हैं, कपड़े धोने वाली फट्टी और कपड़े को इकट्ठा करके बनाई हुई गेंद इसमें, और उसके साथ ही वो लड़के आसपास खेलते हैं, उनके साथ मस्ती, भागना, दौड़ना, स्कोर लेने का। इसको स्कोर लेते देखना भी अपने आप में एक मजा होता था। किस तरह छोटी सी फ्रॉक पहन के भाग के गिर के स्कोर लेती थी, जैसे वो बहुत बड़े मैच खेल रही है। इस तरह से वो लड़की बड़े मस्ती से बड़ी हो रही थी। तो रिसोर्सेज तो थे ही नहीं, पिता नहीं है, माता अच्छे तरह से पालने की कोशिश कर रही है, बच्ची खेलने में, पहाड़ी इलाका है, जो बॉडी स्टाउट है वो उसके कारण। अब पहाड़ में नीचे से ये खड़ी है और स्लोप स्लैंटिंग एरिया से जब इसने बॉल करने की शुरुआत करी तो हमेशा अपनी बॉल को तेजी से ऊपर, ढलान से ऊपर को पहुंचाना, तो कंधे का जोर भी बहुत अच्छी तरह से लगना। तो ये बच्ची डेवलप ही लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हुई, क्योंकि वो बच्ची मैदान में नहीं खेली, वो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, पर उसकी शरीर इतना स्ट्रांग होता गया, उसकी टैलेंट इतना डेवलप होता गया कि किस तरह से मैंने बॉलिंग करनी है। उसका टैलेंट पहली बार उसके चाचा ने देखा, भूपिंदर सिंह ठाकुर, वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे। उन्होंने जब नोटिस किया कि यार बच्ची में कुछ दम है, तो उन्होंने धर्मशाला क्रिकेट अकेडमी में उसे भेजने का डिसीजन लिया। तो धर्मशाला क्रिकेट अकेडमी में उसे भेजा, वहां उसकी एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हुई। उसकी जो वुमेन रेजिडेंशियल अकेडमी थी, उसमें ट्रेनिंग के दौरान उसने पिच को अच्छे से पहली बार देखा था, कोचिंग हाई लेवल की ली, और अभी तक आपको ध्यान होगा मैं लगातार अपनी बात तो कर रहा हूं पर मैं उस बच्ची का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस स्टोरी में ये जो मैं आपकी कहानी बताऊं, जिस लड़की की, उसका नाम आप सभी लें। जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी ये देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, और जो लगातार पिछली सारी की सारी सीरीज को देखते आ रहे हैं, उनको समझ आता होगा कि मैं किस बच्ची की बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, परिवार की जिम्मेदारियां भी थी, तो इस बच्ची ने क्रिकेट के सपने को अपने को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। शांत, वेरी बैलेंस्ड बिहेवियर, रिएक्शंस नहीं, हमेशा रिस्पॉन्स देती थी। गली मोहल्लों में लकड़ी के बल्ले से खेलने वाली इस छोटे से बच्चे की वो स्विंग क्वीन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम बन गई। हां, आपने सही पहचाना, मेरी मुराद है क्रिकेट के तूफान से रेणुका सिंह ठाकुर।
हिमाचल की वो छोटी सी लड़की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में फिर उसका डेब्यू हुआ 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका डेब्यू हुआ। और आपको एक बात इसके साथ में जोड़ के बताना चाहूंगा, 22 में झूलन गोस्वामी वो रिटायर हुई, 21 में इसका डेब्यू हुआ। एक साल इतनी हम्बल ये लड़की एक साल झूलन दीदी के साथ रही और उसके साथ उसके हर दांव हर पैंतरा सीखा, क्योंकि झूलन के बाद इंडियन क्रिकेट टीम की जो पेस मेकर टीम है, जो अच्छी तरह से पेस बॉलिंग टीम है, उसको लीड करने में जो भूमिका निभाई वो रेणुका ने निभाई, क्योंकि उसके दांव पैंतरे ये सब ये झूलन दीदी से सीख चुकी थी। फिर वनडे क्रिकेट टीम में तो आई चुकी थी, भारतीय टीम के लिए इसने बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशंस में गेंदबाजी की। 22 इसने इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। उसकी स्विंग मतलब इतनी जादू, इतनी मैजिकल स्विंग है, बॉलिंग के दौरान उसके मैजिकल स्विंग के लिए उसे ये अवार्ड मिला था। 2025 में जब भारत की टीम में जो वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी, उसकी जीत में भी इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। टूर्नामेंट्स में उसकी जो बॉलिंग थी, उसका सिर्फ इसने विकेट नहीं लिए, बल्कि बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी की उसने। उसकी लाइन एंड लेंथ ने ओपोनेंट टीम्स को प्रेशर में ही हमेशा रखा और ये खुद काम एंड कंपोज रहती है, पर लाइन एंड लेंथ इसकी स्ट्रांग रहती है। जब इसे वर्ल्ड कप जीत के बाद अपने गांव पारसा वापस पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने, लोकल लोगों ने उसे बहुत सर पे उठा लिया। अपनी बिटिया को शिखर पे पहुंचता देख के किसको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी सफलता को गांव वालों ने अपनी सफलता माना। एक खास समारोह में गांव वालों ने उसकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई थी और उसे दिखाया। ये देखकर रेणुका बहुत भावुक भी हो गई थी, इतना प्यार अपने लोगों से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने भी उसे 1 करोड़, उसकी इस अचीवमेंट पे 1 करोड़ इनाम देने की घोषणा भी करी। रेणुका की बात करते हुए, जब वापसी पर जब वो वापस आ रहे थे, तो देखो रिलीजियस थैंक्स कितना है। हालकोटी एरिया में हतेश्वरी माता के मंदिर में वो रुकी और अपनी पूरी सफलता के लिए माता का आभार व्यक्त किया, क्योंकि आप ही के कारण, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करती है तू माता मेरा नाम हो रहा है। पूरा का पूरा आभार ही उसको व्यक्त किया। रेणुका सिर्फ एक तेज गेंदबाज ही नहीं, फास्ट बॉलर ही नहीं, स्विंग क्वीन कहलाती है। मैंने पहले भी मेंशन किया, क्योंकि उसकी गेंद में ना एक, मैंने बताया, मैजिकल स्विंग होती थी। बल्लेबाजों को ना, बैटर्स को परेशान कर देती है कि यार कब स्विंग ले लगी इसकी बॉल। उसका संघर्ष ये सिखाता है कि परिवार में अगर कुछ क्षति भी हो गई, कुछ लॉस भी हो गया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फिर भी वो किसी बड़े सपने का रास्ता नहीं रोक सकते। उन्होंने अपने पिता के सपने का रास्ता पूरा किया और अपने पिता की याद को अपने हाथ पर टैटू की फॉर्म में संजोकर भी रखा हुआ है। उसकी कहानी हमें ये दिखाती है, हमें ये सिखाती है कि पहाड़ों की बच्ची भी मैदानों की रानी बन सकती है। बस हिम्मत, मेहनत, लगन और विश्वास चाहिए। रेणुका सिंह ठाकुर की जिंदगी से क्या हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी सीख सकते हैं? तो मैं बताऊंगा एक एक करके। किसी छोटे शहर से होना आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटी, आपके कैलिबर को छोटा नहीं करता। रेणुका हिमाचल से छोटे से गांव से है, रोनहाट से, और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद सपने अनलिमिटेड है। आपकी शुरुआत कहां से हुई ये मायने नहीं रखता, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहां पहुंचना चाहते हैं, दिस मेक्स अ डिफरेंस। देर से शुरू अगर आप करते हो तो देर से शुरू करना हारना नहीं होता। रेणुका ने 16 साल की उम्र में गंभीरता से क्रिकेट खेलना शुरू किया। उससे पहले तो वो गलियों में खेलती थी, जो प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से एक्चुअली वेरी स्लो है, काफी देर मानी जाती है। देर से जागे तो भी अगर सफर तशद्दुद से करो, तब भी रफ्तार
और जुनून बढ़ा दो तो सफलता निश्चित है। संघर्ष की आग में, स्ट्रगल की जो फायर है, संघर्ष की आग में सोना तपकर ही कुंदन बनता है। आर्थिक तंगी, लिमिटेड रिसोर्सेज, साधन की कमी, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत, सब कुछ था, मगर बस मन में हार नहीं थी। सपनों के लिए एक व्यक्ति का भरोसा ही काफी है, उनके कोच, उसके चाचा और उनके परिवार का भरोसा। उसके पास तो तीन थे। ये भरोसा उसके लिए फ्यूल का काम किया। अगर दुनिया आप पर भरोसा ना करे तो भी बस एक इंसान का विश्वास आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। मौन से मेहनत करो, शोर अपने आप होगा। रेणुका ने कभी किसी प्रचार या सामग्री की, प्रचार की या चर्चा की कभी तलाश नहीं करी। नेवर लॉन्गिंग फॉर दैट। मैदान पर, ग्राउंड में उसका जो प्रदर्शन था, उसकी परफॉर्मेंस थी, वही आवाज दुनिया में गूंजी, उसकी परफॉर्मेंस की आवाज। झुको, सीखो और ऊपर उठो। उन्होंने अपने खेल को लगातार सुधारा, नई स्किल सीखी और खुद को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करती रही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शी नेवर स्टॉप्ड। वो अपने आप को लगातार हर मामले में अपने आप को अपग्रेड करती रही। सफलता एक मंजिल नहीं है, ये एक शुरुआत है और एक सुधार की यात्रा है, कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन की यात्रा है। शी टोल्ड अस, शी टॉट अस, अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। आज भी रेणुका अक्सर अपने गांव, लोकल बच्चे उनके साथ जड़ों से जुड़ी रहती है। आज भी अगर बच्चे कहते हैं दीदी हमारे साथ खेलोगी, किसी भी एटीट्यूड शो किए बिना बच्चों के साथ वैसे खेलना शुरू कर देती है। ये है रेणुका। जितना ऊपर उठो उतना ही जमीन से जुड़े रहो, ये रेणुका सिखाती है। गांव की मिट्टी से ये जन्मी लड़की दुनिया के हर अच्छे बल्लेबाज की रात में सपनों में आने वाला, जो सपनों में आके डराती है, ऐसी बॉलर बन गई। सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी कंटिन्यूस अपग्रेडेशन और अपने ऊपर विश्वास के कारण।